तो चलिए बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे ये राज्य स्तरीय मैथ्स रिजल्ट कंपटीशन हुआ था उत्तराखंड स्टेट का पिछले वर्ष देहरादून में। ये उसका पेपर है। इसमें बहुत अच्छे मैथ्स के प्रश्न हैं प्राइमरी लेवल के, बल्कि ये तो जूनियर लेवल के बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसको आज हम सॉल्व करेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं सीधे, बिना निर्देश पढ़े हुए मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे सीधे ले चलता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है 11 मीटर 50 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में मान। कोई बता सकता है 11 मीटर को 50, पहले हम 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? पहले हम 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बताइए? 100 सेंटीमीटर। वेरी गुड। तो यहाँ पे 11 मीटर है तो कितने होंगे? 11 गुणा 100 हो जाएगा। तो 11 गुणा 100 का मतलब 1100 हो गया। अब 50 सेंटीमीटर इसमें और है, तो 50 सेंटीमीटर इसी में ऐड करेंगे, जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 1150। जोड़ो इसको, कॉपी कॉपी आपके हाथ में होनी चाहिए, फटाफट मेरे को जोड़ के दिखाओ। 1100 प्लस 50 करो तो क्या 1150 हो गया। तो सेंटीमीटर बी वाला आंसर, ठीक है ना? हाँ ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, भिन्न 1/2 को भिन्न 1/8 से विभाजित करने पर मान होगा। विभाजित करना मानी भाग देना भाई। भिन्नों के भाग आप लोगों को आते हैं। पहले हम ऐसे लिखेंगे, लिखो 1/2, आगे भाग का निशान बनाओ 1/8। लेकिन हम जानते हैं कि भिन्न में कभी भी भाग होता ही नहीं है, हम भाग दे ही नहीं सकते क्योंकि हमें 1/8 का पहाड़ा नहीं आता है। तो इसको हम कन्वर्ट किस में करते हैं? गुणा में। तो नीचे बराबर करके 1/2 गुणा, लेकिन जब हम गुणा में, हाँ क्या होगा? 8/1। वेरी गुड, 8/1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब तो इसको काटो, फिर क्या 1/2 है गुणा 8/1 है, आपके हाथ में लिख रहे हैं आप लोग। तो 2 एक कम 2 और 2 चको 8। वेरी गुड, 4 आ गया, क्योंकि यहाँ नीचे 1 है, उसका कोई मान नहीं है। तो इसका आंसर क्या आया? 4। निम्न में से कौन, ये देख इसको पढ़े जरा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख करोड़ 8 करोड़ 62 लाख 1754 को प्रदर्शित करता है। तो कौन सा कर रहा है? ये वाला कर रहा है ना, सी वाला। 8 करोड़ 62 लाख 1754। तो कौन सा वाला कर रहा है? ए वाला, बी वाला, सी वाला? सी कर रहा है। वेरी गुड। अब आगे चलिए, प्रश्न नंबर 4 है, संख्या 136 में इकाई के स्थान पर है। क्या है इकाई के स्थान पर? वेरी गुड, इकाई के स्थान पर 6 है। अगर इसी प्रश्न, इसका आंसर तो ठीक बता दिया आप लोगों ने, 6। लेकिन अगर मैं ऐसा पूछूं कि 136 में कितनी इकाइयां हैं तो कितनी होंगी? नहीं, टोटल इकाइयां 136 ही होंगी। क्या? अगर इकाई के स्थान पे तो 6 है, ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है। लेकिन अगर यही प्रश्न दूसरे ढंग से पूछा जाता है कि संख्या 136 में कितनी इकाइयां हैं, तो 136 इकाइयां हैं। हाँ, अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे, 10 सेंटीमीटर में मिलीमीटर की संख्या। देखो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? जल्दी बोलो। सेंटीमीटर जानते हो, फीटे पे होते हैं सेंटीमीटर, जो स्केल होता है। तो उसके अंदर कितने 2 से 1 सेंटीमीटर के भीतर कितने कॉलम बने होते हैं? छोटे छोटे बारीक 10 होते हैं ना। तो याद, सबसे नीचे मिलीमीटर होता है, मिलीमीटर के ऊपर सेंटी, सेंटी के ऊपर डेसी, डेसी के ऊपर मीटर, और उसके ऊपर डे का, फिर हेक्टो, फिर किमी। तो सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 10 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे? 10 गुणा 10 हो जाएंगे। तो 10 10 10 गुणा 10 कितने हो गए? 100। हाँ, तो 100 मिलीमीटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे है, गांव के एक प्रधान को प्रत्येक 3 माह में 12 बार अपने गांव की रिपोर्ट बनानी है। कितनी बार बनानी है? एक वर्ष में प्रधान को कितनी बार रिपोर्ट तैयार करनी होगी? गांव में एक प्रधान को प्रत्येक 3 माह में, एक 3 माह में जो है 12 बार बनाते हैं, तो पूरे साल भर में कितनी बार बनानी पड़ेगी भाई? तो कैसे करोगे? नहीं,
इसको सीधा पहले ऐसा लिखो कि अगर 3 माह में 12 बार है तो एक तरफ माह लिख दो, एक तरफ रिपोर्ट लिख दो, जो एक एक नियम से करो इसको। तो माह 3 है, रिपोर्ट 12 बार, तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। तो रिपोर्ट x लिखो, 3 12 और नीचे 12 x। तो इसका 3 नीचे कोई लगेगा क्योंकि माह बढ़ेंगे तो रिपोर्ट भी बढ़ेगी। तो ये हो जाएगा x बटे 12 बराबर 12/3। और अगली लाइन पे क्या हो जाएगा? ये 12 कहां चला जाएगा? गुणा 12 गुणा 12। तो ये 3 से काटो, 3 चौको 12, तो 12 चौको 48 बार बनानी, 48 बार रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। वैसे इसको आप लोग मौखिक भी कर सकते हैं, क्योंकि जब 3 माह में 12 बार बनाते हैं तो कितने 3 माह आते हैं एक वर्ष में? 4 3 माह आएंगे, 3 महीने के ग्रुप बनाएंगे हम, तो एक वर्ष में कितने बार आएंगे? 3 महीनों के कितने ग्रुप आएंगे? 4 आएंगे कि नहीं आएंगे? जनवरी फरवरी मार्च एक ग्रुप बन गया, फिर अप्रैल मई जून का एक ग्रुप बन गया, इस तरह से 4 ग्रुप बनेंगे। तो क्योंकि एक बार में एक तिमाही में 12, तो 12 चौको 48 हो गया। ठीक है। 5 रुपए के 9 सिक्के 10 मिलीमीटर पानी हटाते हैं। देखिए भाई, अगर हम पानी में डालेंगे 5 रुपए के सिक्कों को, तो जो 9 सिक्के डालेंगे तो 10 मिलीलीटर पानी हटाते हैं। इसी प्रकार के 27 सिक्के कितने मिलीलीटर पानी हटाएंगे? वेरी गुड। क्या बोला आप लोगों ने? पहले इसको कैसे काटा? 9 एकम 9 और 9 तिया 27, तो 10 तिया 30 है, तो 30 मिलीलीटर पानी हटाएंगे। वैसे हम इसको भी मौखिक कर सकते हैं, क्योंकि 9 सिक्के जब 10 मिलीलीटर पानी हटाते हैं तो 27 सिक्के, तो 9 का कितना गुना 27 है? 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 3 गुना है, तो 10 का भी 3 गुना हो जाएगा। 10 कम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30। समझ में आया ना? तो इसको मौखिक भी कर सकते हैं, और विधि से करना है तो एक एक नियम वाली विधि से हम एक तरफ सिक्के लिखेंगे और एक तरफ मिलीमीटर लिखेंगे। तो 9 सिक्के 10 मिलीलीटर, तो 27 सिक्के कितने मिलीलीटर? ठीक है ना? तो ठीक है। यहाँ पे ये चित्र दिया गया है, इसमें आप लोगों ने छायांकित भाग बताना है। तो पहले यहाँ खाने के लिए कितने होंगे? इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ऐसे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे में भी 10 है, ऐसे में भी 10 है, तो 10 दशांक 100 खाने हैं। 100 में से छायांकित भाग है 10, तो इसका मान हो गया 10/100। कितना हो गया? 10/100 का मतलब अगर हम 0 0 काटेंगे तो 1/10 हो गया। ठीक है ना? लेकिन यहाँ उत्तर में क्या पूछ रखा? ये हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ दे रखा है 10/90, 9/100, 1/100, तो 1/10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/10, क्योंकि ये जो है 10/100 था, तो 1/10 हो गया। ठीक है। नंबर 9 पे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न बड़ी है? ठीक है। तो बड़ी भिन्न करने के लिए या तो अंश बराबर करते हैं या तो हर बराबर करते हैं, लेकिन यहाँ देखिए पहले सब में ऊपर अंश 5 है, तो ये बहुत आसान है। देखिए यहाँ 5/6 है, 5/7 है, 5/8 है, 5/9 है, तो कौन सी सबसे बड़ी भिन्न होगी? बताइए। कौन कौन बता रहा है 5/9? अनूप। मयंक कितना बता रहा है? 5/9। और देखिए 5/9 सबसे बड़ी भिन्न हो ही नहीं सकती, क्योंकि देखो मैंने बताया इसमें हिसाब लगाया नहीं कि इसने अपनी रोटी के 6 टुकड़े किए, 5 टुकड़े खाए, इसने 7 टुकड़े किए, 5 टुकड़े खाए, इसने 8 टुकड़े किए, 5 टुकड़े, तो 5/6, क्योंकि जिसके टुकड़े कम हुए उसके बड़े बड़े टुकड़े हुए कि नहीं हुए? तो सबसे बड़ी भिन्न याद रखना है, जब जब अंश बराबर होता है, हाँ, तो हर जिसका छोटा होता है वही बड़ी भिन्न होती है। क्लियर? हाँ, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? 5/6। यहाँ पर है, तुलसी को खेत पर काम करने के लिए प्रतिदिन 135 रुपए मिलते हैं। एक दिन के 135 रुपए मजदूरी है। फरवरी 2020 में पूरे महीने काम करने पर तुलसी को कितने रुपए मिलेंगे? तो यहाँ पे देखिए, आपको ये जानना, पहले ये वो जानना चाहते हैं जिन्होंने एक क्वेश्चन बनाया है
कि बच्चे को ये पता है कि फरवरी 2020 में कितने दिन होते हैं? तुम्हें पता है ना कि फरवरी में कभी 28 दिन होते हैं, कभी 29 दिन होते हैं। तो 29 दिन किस वर्ष होते हैं? हाँ, जब क्या? बिल्कुल, जब 4 का भाग किसी में जाता है, जिस सन में 4 का भाग जाता है, क्योंकि चौथे वर्ष होता है लीप वर्ष, तो जिसमें 4 का भाग जाएगा उसमें 29 डेज होंगे, और जिसमें 4 का भाग नहीं जाएगा उसमें 28 दिन होंगे। तो देखो 2020 में 4 का भाग जा रहा है। तो भाग देने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं हम। 20 लिखो, 20 लिखो, बटे 4 कर दो, 4 से काटिए, 4 एकम 4, ऊपर 4 पंजे 20। अब फिर देखिए 2 में भाग नहीं जा रहा तो 0 बार देना पड़ेगा, 5 के बाद 0 आएगा, फिर 5 को 20, 504 आएगा भाई। तो इसका मतलब भाग जा रहा है, शेष नहीं बच रहा है, तो इसका मतलब इसमें 29 दिन होंगे, और एक दिन के 135 मिलते हैं। तो 135 गुणा 29 करो जरा, गुणा करके मुझे बताइए कितना आता है। काव्या बहुत होशियार बच्ची है, तो आंसर कितना आया? उसको देनी पड़ेगी मजदूरी 3915 रुपए, ठीक है ना, क्योंकि हमने 135 का गुणा 29 से किया। यहाँ पे अगला प्रश्न है, इसमें भाग देना आप लोगों ने 70 मतलब 7070 में 14 का भाग दीजिए फटाफट। तो पहले क्या करेंगे? 14 पंजे 70, तो नीचे कुछ नहीं बचा तो उतरा 7 में भाग जाता है 14 का, तब क्या करेंगे? हाँ पहले, हाँ ठीक है, 0 बार भाग देंगे तो नीचे फिर 7 बचा, तब 0 उतारेंगे तो 14 पंजे 70, तो 505 किस किस का आया? हाँ ठीक, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। यदि धन का अर्थ भाग है और गुणा का अर्थ ऋण है, ऋण का अर्थ गुणा है एवं भाग का अर्थ धन है, तो 38 धन 19 ऋण 16 गुणा 17 भागा 3 का मान होगा। कितना होगा? देखिए धन का बदले क्या लिखना है? भाग। धन के नीचे यहाँ पे तुम भाग लिख दो। ऋण का अर्थ क्या है? गुणा, तो ऋण की जगह हमने गुणा लिखा, और गुणा का अर्थ क्या है? भाग। अब भाग का अर्थ क्या है? धन। तो ये सवाल क्या बना? देखिए 38 भागा 19 गुणा 16 भागा, नहीं गुणा का भागा तो नहीं, गुणा का अर्थ क्या है? अच्छा ये तो गलत हो गया, मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। हाँ तो ठीक है, इसमें एक्चुअली में मिसप्रिंट हो रखा है। ये जो भाग है, ये भाग की जगह क्या हो जाएगा? ऋण। यहाँ पे ऋण होना था, ये भाग गलत छप गया। तो यहाँ पे है कि भाग का पहले हमने क्या किया? भाग दिया, 19 का भाग 38 में दिया, 2 आया, गुणा गया 16, फिर ऋण 17 धन 3। अब हम क्या करेंगे? भाग के बाद क्या करते हैं इसमें? हेलो, भाग के बाद क्या करते हैं? गुणा। तो 16 दूनी 32 हो गया। अब धन 3 हम पहले लिख देंगे, क्योंकि हमने धन धन जोड़ना है। धन 32 के पीछे भी धनात्मक संख्या है, 3 भी धन वाला है, तो 32 में 3 जुड़ेगा, 17 में 3 नहीं जुड़ेगा, ये ध्यान रखना है। एक मिनट, हाँ तो 32 धन 3 और ऋण 17 बाद में लिखेंगे। अब फिर ये 32 और 3 जोड़ के 35 हुआ, 35 में से 17 गया तो 18 आंसर आया। आप लोगों को समझ में आया क्वेश्चन? एक घड़ी के सेल सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए घड़ी प्रति घंटा 10 मिनट लेट समय दर्शा रही है। 1 घंटे में 10 मिनट पीछे हो जाती है घड़ी। दोपहर के 12 बजे समय ठीक करते हुए घड़ी की सुइयां ठीक 12 पर है। सीमा को ठीक 4 बजे ट्यूशन के लिए जाना है। इस घड़ी के अनुसार सीमा ट्यूशन के लिए कितने बजे जाएगी? देखो भाई, अगर तुम्हारे पास घड़ी है, वो हर घंटे में 10 मिनट पीछे हो जाती है। अगर आप लोग ट्यूशन पढ़ने कहीं जाएंगे, ठीक 4 बजे जाना है, तो 12 बजे तुमने घड़ी का टाइम ठीक मिला रखा है, तो देखिए 1 बजे को कितने मिनट पीछे हो जाएगी? वो 10 मिनट पीछे होने का मतलब जब 12:50 होंगे तब 1 बज चुका होगा, ठीक है ना। फिर
दो बजे पे हो जाएगी पीछे वो 20 मिनट। 3 बजे तक कितने पीछे हो जाएगी? 30 मिनट 30 मिनट होगा कि नहीं? और 4 बजे तक 40 मिनट। तो इसका मतलब 40 मिनट पीछे रहेगी वो घड़ी। तो अगर आपको ट्यूशन पढ़ने जाना है तो आपको कितने बजे जाना चाहिए तब? 40 मिनट 40 मिनट 3:40 पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्योंकि आपको 4 बजे जाना है तो इसका मतलब 4 बज गए। जो दूसरी सामान्य घड़ी पे कितने बज चुके होंगे? जब इस घड़ी में 3:40 होंगे तो सामान्य घड़ी में 4 बज चुके होंगे। यदि ए धन 3 सही 3/4 बराबर 4 हो तो ए का मान। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ए धन, तो इसमें पक्षांतर करते हैं। क्या करते हैं? पक्षांतर। पक्षांतर जानते हो, मतलब ए का मान ज्ञात करने तो बराबर की बाईं तरफ केवल ए रहेगा। तो सबसे पहले हम इसका सही घटाएंगे तो ए बराबर 4 लिख दो पहले। और ये जो 3 सही 3/4 है ये बराबर के उस तरफ जाएगा। और ये यहाँ धन में तो यहाँ ऋण में हो जाएगा ऋण। और इसके 4 3 12 3 15/4 लिख दो। क्या हुआ? दूसरी लाइन लिखिए ए बराबर 4 ऋण 15/4। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम पक्षांतर कर रहे हैं और जो बराबर की बाईं तरफ का जब आगे जाता है बराबर की दूसरी तरफ पक्ष में जाता है तो वहां ऋण हो जाता है उसका धन का ऋण। और इसका हमने ये सही भी हटा दिया। सही को मतलब इसको मिश्रित भिन्न में बदल दिया। अब 4 में से कैसे घटेगा? तुम्हें पता है 4 के नीचे हमें 1 मानना पड़ेगा। और इसको नीचे 4 है तो यहाँ गुणा 4 ऊपर भी गुणा 4 नीचे भी। तो ए बराबर हो गया 4 चौको 16 16/4 ऋण 15/4। तो ये हो गया ए बराबर 1/4। 16 में से 15 घट गया तो 1/4 हो गया। तो डी वाला उत्तर हो गया। समझ में आया? अगला देखिए 12 24 तथा 72 का लौसा होगा। 2 का भाग देंगे तो 2 6 12। 24 में देंगे 2 1 2 2 2 4। 72 में देंगे 2 3 6 2 6 12 36। फिर 2 का भाग 2 2 3 6 और 2 का भाग 12 में 2 6 12। फिर 36 में 2 1 2 2 18 आया। फिर 2 का भाग 2 ये 3 ऐसे ही रहेगा 2 3 6 और 2 9 18। अब देखिए 3 का भाग दीजिए 3 3 1 3 3 1 3 3 3 9। फिर लास्ट में 3 का ही भाग देंगे तो 1 आ गया यहाँ पे। अब ये गुणा कर दो इसको 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 तो 3 3 9 9 2 18 18 2 36 36 2 72। तो कितना आया लॉस है? 72। आप लोगों को भी 72 आना चाहिए। इसको गुणा करना है लास्ट में 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 आता है ना लॉस निकालना। अगला 16वां प्रश्न देखिए। फातिमा ने मासिक परीक्षा में 4 विषयों में क्रमशः 5 7 9 तथा 9 अंक प्राप्त किए। उसके द्वारा प्राप्त अंकों का औसत निकालना आता है आप लोगों को? तो क्योंकि इसके विषय 4 विषयों के नंबर हैं, अगर आपके 4 विषयों में नंबर आते तो कैसे औसत निकालते? पहले इसको जोड़ेंगे चारों को 5 7 9 9 जोड़ो 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 फटाफट। 9 9 18 7 25 और 5 30 हो गया। अब 30 में हम क्या करेंगे? किसका भाग देंगे? कितने का भाग देंगे? 4 का, क्योंकि 4 विषयों के नंबर है। तो 2 4 का भाग 4 7 28 हुआ भाई। तो 2 बचा तो 2 में भाग नहीं जा रहा तो हम 7 के आगे दशमलव रखेंगे, 2 के आगे 0 20 हो गया। तो 4 का पहाड़ा बोलो 20 तक 4 5 20 तो 7.5 हो गया भाई। कितना आंसर आ गया? सी वाला 7.5। रोशनी ने 4:45 PM पर पढ़ना प्रारंभ किया। वह 6:40 PM तक पढ़ती रही। उसने कितने समय तक पढ़ाई की? देखिए भाई ये बहुत अच्छा प्रश्न है। 4:45 PM का मतलब शाम के 4 बज करके मतलब 45 मिनट पे उसने पढ़ना शुरू किया और 6 जब 40 PM तक पढ़ती रही। तो बहुत सरल है। तो हमने क्या करना है 6:40 में से घटाइए 4:45। तो मैंने क्या बोला था इसमें क्या करते हैं, क्योंकि ये घंटा है ये मिनट है आगे, तो पहले मिनट में से मिनट घटाने अलग से। तो क्योंकि मिनट 40 में से 45 नहीं घट सकते, हाँ तब 1 घंटा यहाँ लेंगे तो यहाँ 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60।
तो यहाँ पे 40 मिनट पहले से हैं, 60 बाद में आ गए, तो कितने हो गए? 100 हो गए भाई। 100 नहीं हो गए, 60 यहाँ पीछे से आ गए, 40 अब हाँ, तो 100 में से 45 घटाइए जरा, 55 हो गया भाई। वेरी गुड। तो यहाँ 55 हो गया और यहाँ हो गया 5 में से 4 गया तो 1, तो इसका मतलब उसने 1 घंटा 55 मिनट। हाँ, तो किस किस ने सॉल्व किया इसको? बढ़िया। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 18 है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या। तो यहाँ पे देखिए 8620 ऋण 8205 बराबर 620 ऋण कितना। हमने 8620 में से 8205 घटाया तो 415 आया। अब 620 में से कितने को घटाएं कि 415 आए? तो हम क्या करेंगे, 620 में से 415 को ही घटा देंगे, तभी तो आएगा। तो घटाओ, 10 में से 5 गए 5, 0 है 205। तो इसका मतलब 620 में से 205 को घटाएंगे तो 415 आएगा। तो अब हमारा उत्तर आ गया ना सही, 8620 ऋण 8205 बराबर 415 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 620 में से हम 205 को घटा रहे हैं, तो उत्तर उतना ही आ रहा है 415। अगला देखिए, 6 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की पूर्ण धन पूर्ण संख्याएं कितनी होंगी। तो हमने देखा 6 का भाग 2 अंकों की किन किन संख्याओं में जाता है, 12, 18, 24, 30, 36, ये सब 6 का पार हो गया 60, तब 11 छक्का 66, इस तरह से 12 छक्का 72, 13 छक्का 78, 14 छक्का 84, 15 छक्का 90, 16 छक्का 96 सबसे बड़ी संख्या है। तो इसका मतलब इस कुल 15 संख्याओं में 6 का भाग जाता है जो 2 अंकीय संख्याएं हैं। इस प्रश्न को करने के लिए 1 गुणा 0 1 है भाई, तो 1 के साथ हम गुणा करेंगे तो 1 ही हुआ, तो 1 अंक के पीछे दशमलव के तो दशमलव 1 आ गया। धन करके 0 धन 1.1 है, नहीं पहले गुणा करेंगे हम, तो धन 0, फिर ये गुणा यहाँ भी है, तो धन करके 1.1 गुणा 0 है, तो यहाँ 0 हो जाएगा भाई, क्योंकि किसी भी संख्या से हम 0 से गुणा करके 0 ही तो होता है। आप लोग कर रहे हैं कि नहीं? धन 1 गुणा, तो ये 1 का गुणा करके इससे ये इतना ही रहेगा भाई, 1.001। किसी भी संख्या से हम 1 का गुणा करते हैं तो उसका मान उतना ही रहता है। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 0.1 हो गया, 0.1, धन 0 है तो यहाँ तो 0 को कोई लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ पे धन 0 है, और यहाँ फिर धन हो गया 1.001, तो 1011, तो 1.001 आ गया भाई, 1.101, तो बी वाला उत्तर है भाई। कौन सा? यहाँ पे देखिए, रवि प्रतिदिन 7 गिलास पानी पीता है। देख रहे हो फटाफट, देख रहे हो आप लोग सवालों को। बताइए वह इसी दर से वर्ष में 2020 में कुल कितने गिलास पानी पिएगा। अब देखिए भाई, 2020 हमने ये भी जाना था पहले, भाग देके जाना था कि लीप वर्ष है कि नहीं है ना, क्योंकि 2020 में 4 का भाग जा रहा है, तो लीप वर्ष है तो कितने दिन होंगे, तब एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं कि नहीं होते हैं? और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। वेरी गुड। लीप वर्ष का मतलब फरवरी में 29 दिन होंगे, तो वर्ष में 1 दिन बढ़ जाएगा कि नहीं? 365 की जगह 366 होते हैं। सुन रहे मेरी बात को ध्यान से? तो 300, क्योंकि एक दिन में 7 गिलास पी रहा, तो 366 दिन में 366 गुणा 7, जल्दी करके दिखाओ मुझे। हाँ, तो ये पिएगा 2562 गिलास पिएगा, तो डी वाला आंसर इसमें है, सही है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, 4.5 और 4.7 के बीच की एक संख्या है। तो यहाँ पे दिमाग से सोचना है आप लोगों ने, इसके बीच की संख्या कौन सी है। ठीक है, तो देखिए 4.0 है, यहाँ पहली वाली संख्या है, तो क्योंकि इसके बीच की 4.0 हो ही नहीं सकती। 4.0 तो इससे छोटा हो गया 4.5 से, मतलब वो संख्या में ढूंढनी है जो 4.5 और 4.7 के बीच की हो, तो ए वाला गलत है। बी वाला देखिए 4.5 है, ठीक है। अब यहाँ 0.6 भी है, तो इसका मतलब ये बीच वाली संख्या है। ठीक है, पिताजी
हाँ, यहाँ पे देखिए 4.7670, तो ये तो बड़ी हो गई थी कि ये भी नहीं है और लास्ट वाली भी नहीं है क्योंकि इसमें 4.4 है, तो इसका मतलब सही उत्तर बी वाला है। 3 बच्चों ने अपना वजन नापने के लिए एक तराजू का प्रयोग किया। मीरा और तनुज का कुल भार 87 किलोग्राम है। तनुज और गीता का कुल भार 93 किलोग्राम है। तीनों बच्चों का एक साथ भार 134 किलोग्राम है। मीरा और गीता का एक साथ भार कितना होगा? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले हमने देखा मीरा और तनुज का वजन 87 किलोग्राम है दोनों का, और तनुज और गीता का 93 है और तीनों का 134 है। अब हमने बताना है वेट गीता और मीरा का, तो माना इन दोनों का वेट जो है x किलोग्राम है। तो x धन 87 धन 93, तीनों को जोड़ देंगे तो बराबर 134 का दुगना हो जाएगा, क्योंकि इन सब का नाम 2 बार आ रहा है ना। तो 134 का दुगना कितना होता है? 268 होता है। अब यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा? 268 हम पहले लिखेंगे, फिर पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ धन 87 ऋण 87 हो जाएगा और धन 93 भी ऋण 93 हो जाएगा। तो ऋण ऋण जुड़ जाएगा, तो कितना हो रहा है? 0 और 9 9 18 180 हो रहा है। तो 268 में से 180 गया, कितना बचा? तो x बराबर कितना बचा? हाँ, 88 बचा। तो इसका मतलब इन दोनों का वेट 88 किलोग्राम है। समझ में आ रहा है? एक पेड़ की छाया मैदान में पड़ रही है। पेड़ की छाया पेड़ की ऊंचाई की 25% है। यदि पेड़ की ऊंचाई 40 मीटर है तो पेड़ की छाया की लंबाई क्या होगी? तो क्योंकि उसकी छाया कितने प्रतिशत है? 25, तो इसका मतलब 40 का 25% निकालो जल्दी। 40 का मतलब क्या होता है? गुणा। अब 25% मतलब 25/100। ये 0 से 0 कटा, कटो फटाफट काटो। 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, काटिए काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10, 10 मीटर होगी भाई। दिए गए सितारों के समूह में कितने सितारों को छायांकित किया जाए कि शेष अछायांकित सितारों का 1/2 भाग रह जाए? देखिए हम कितने सितारों पे रंग भरे कि जो अछायांकित है उसका आधा आधा छायांकित होने चाहिए। तो देखिए पहले हम 1 भरा, तो अभी जो अछायांकित बहुत ज्यादा है, कई गुना है। 2 भरे तो अभी जो है 2 का कई गुना है, क्योंकि सारे सितारे कितने हैं? 12 है। 3 भरा तो 3 का दुगना 6 होता है, तो अभी भी आधा नहीं हुए। 4 भरे तो ये कोरे रह गए 8, देखो 4 का दुगना 8 हो गया, इसका मतलब 8 का आधा भर दिया हमने 4, तो 4 छायांकित, चारों को करेंगे हम छायांकित। कितनों को करेंगे?